भाई साहब पीछे ताबड़तोड़ चेकिंग चल रही थी भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव की। साला इस वजह से रो रहा हूँ भाई। गलती हो गई, मुझे इस ट्रिप पर इसे नहीं लेकर आना चाहिए था भाई। ऐसा लोगों को आप गाली नहीं दोगे तो क्या करोगे? मतलब क्या यार, आप मेन हाईवे पर भाई साहब ये पैरेलल गाड़ी चला रहे हैं यार। इन 3, 2 एंड 1 ले भाई, पछाड़ दिया। माँ कसम, इस तड़कती भड़कती धूप में ये कवर उतारना भी भाई एक ज़िंदगी में बहुत मुश्किल टास्क है। ड्रोन रख लिया, कपड़े रख लिए एंड हम रेडी हैं रोड ट्रिप पर निकलने के लिए। चलो भाई, ये सारा सामान, माइक, लीड, चार्जर एंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोबाइल होल्डर इनोवा में से निकाल दिया एंड इनोवा को बोल देता है बाय बाय। भाई आप सभी को ये फ्रेम देखने की इतनी आदत नहीं है। सो जी, हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मौर्य अरोड़ा एंड भाई आप सोच रहे हैं मौर्य भाई आज कौन सी गाड़ी में निकलो, ये कौन सा पीछे फ्रेम आ रहा है? पहले तो इंटीरियर भी अलग होता है भाई। मैं हूँ अपनी टोयोटा टाइजर में, जी हाँ। एंड फिलहाल जो टाइम हो रखा है वो है 2:35 एंड जो बाहर का टेम्परेचर है भाई साहब 40 डिग्री शो कर रहा है। लिटरली भाई साहब घोड़े खोल रखे हैं सूर्य देवता जी ने, इतना गर्मी गुरु, इतना चटके धूप की। तो भाई मैंने तो सारे शेड्स लगाए हैं, बाकी अब देखने से तो ऐसे लग रहा है कि भैया कहीं तो जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो हमें भी बताओ, कहाँ भाई मैं बताता हूँ। मैं निकल चुका हूँ अपने इस 1.2 लीटर झोटे को लेकर भाई साहब एक 600 किलोमीटर के सोलो रोड ट्रिप पे। जी हाँ भाई, अभी 2:36 हो चुके हैं एंड मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, एक मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है 5:30 बजे। एंड अब मैं कहाँ जा रहा हूँ वो तो आगे चलकर मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है गुरु, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, 250 से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो मस्त भाई साहब चलते हैं, बहुत लेट हो चुका हूँ। पहले तो भाई इस गाड़ी में डीजल डलवाएं क्योंकि डीजल की रेंज बहुत कम है। एंड आई नो आपको ये तामझाम बहुत बुरा लग रहा होगा भाई साहब। ये मेरा डैश कैम लग रखा है, ठीक है, एंड इसकी वायरिंग मैंने बड़े गंदे तरीके से लगा रखी है टेम्परेरी। एंड ये हमारा मोबाइल माउंट जो कि मैंने अभी लगाया एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है आप सभी के लिए, मेरे लिए भी कर रहा है लेकिन आप सभी के लिए थोड़ा लिटल ज़्यादा कर रहा है। तो 0.5 में रखेंगे कि ज़्यादा गंदा फ्रेम ना आए। बाकी गणेश जी, गुरु नानक देव जी, हमारी आज की ड्राइव बहुत अच्छी रही एंड ब्लेसिंग्स से भरी रही। लो भाई, बिल्कुल सिटी के एग्जिट पर ही ये इंडियन ऑयल का पंप है, तो मस्त इधर से पेट्रोल डलवा लेते हैं हमारी गाड़ी में क्योंकि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम है एंड मैं ज़्यादा नहीं डलवाऊंगा यार। आज देखते हैं कि क्या एवरेज देगी ये। तो ऑलमोस्ट हमारा खाली तो नहीं है वैसे टैंक, जो रेंज अभी गाड़ी में पड़ी है वो 37 की एंड 2 डंडे पड़े हैं, तो 1500 का डलवाते हैं एंड देखते हैं हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच के इसमें कितना पेट्रोल रहेगा। डीजल मतलब खत्म कम हुआ पड़ा है क्या बाकी पंप पर भी? अच्छा, 1500 का पेट्रोल, ओह सॉरी भूल ही गया कैमरा के चक्कर में। 1500 का डाल दो अंकल। बाकी भाई मैंने सारी गाड़ी में शेड्स लगाए हुए हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है एंड शेड से यार हमारी गाड़ी की लुक्स बहुत एनहेंस हो जाती है, मतलब क्रेजी लग रही है यार, देख रहे हो। एंड हमारा नंबर भी मतलब क्या सुंदर लग रही है। बाकी पेट्रोल कितना आ चुका है भाई, ऑलमोस्ट हाँ 15 लीटर, 15.25 के लीटर आसपास आएगा। अरे बेटा क्या बात है जी, क्या बात है, तुम तो खुश कर दिए यार। हाँ भाई साहब 1500 में 290 की रेंज हो गई एंड हमारी डेस्टिनेशन में तो हम आराम से पहुंच भी जाएंगे एंड वहाँ लोकल भी घूम लेंगे। बाकी यही चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट फुली हो चुकी है यार, बस 2 डंडे रह चुके हैं एंड बहुत सही यार, बहुत ज़्यादा सही। बाकी देखते हैं, हो सकते हैं एवरेज थोड़ा और बेटर दे क्योंकि आज हाईवे पर चलेगी। बेटा तुम सिटी में तो एवरेज नहीं देते, वहाँ तो खून चूस लेती हो, वैसे सिटी में ही खून चूस लेती है। तो देखते हैं एवरेज आज हाईवे पर कैसी देगी क्योंकि हमारी सिंगल लेन रोड पे बहुत कम ड्राइव रहेगी। क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, चलो बता ही देता हूँ, मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। तो अभी कोटकपूरा से मैं तलवंडी के लिए लेफ़्ट ले लूँगा
एंड सारा डबल लेन हाईवे रहेगा टिल चंडीगढ़, आई मीन मोहाली तक। बाकी ये मेरी पहली सोलो रोड ट्रिप है हमारी टाइजर पर। एंड मुझे पता नहीं क्यों भाई अंदर से ऐसे लग रहा है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इस गाड़ी को लेकर आकर, क्योंकि कंफर्ट में तो चलो जो भाई इनोवा का कंफर्ट तो इनोवा का ही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने टाइम पर पहुंचना था, तो इस पे तो भाई साहब टाइम पे नहीं हम पहुंच सकते, ठीक है। इसको आराम से ही चलाना पड़ेगा भैया। अगर तेज चलाई ना तो यमराज इस गाड़ी में साथ ही है। हाँ मतलब वो तो हर टाइम साथ ही होते हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से चलाना पड़ेगा इस गाड़ी को, इनोवा नहीं समझना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई। एंड बस फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने एक गलती कर दी, मुझे इनोवा लेकर आनी चाहिए थी। बाकी देखते हैं, हो सकता है मैं गलत प्रूव हो जाऊँ। एंड चलते हैं भाई मोहाली के लिए। भाई पिछले 2 महीनों से ना ये सारी रोड का गुड़ गोबर कर रखा है। एंड इतना मुश्किल होता है ना भाई, अगर आदमी की गाड़ी साफ है तो भैया समझ लो इस पैच पर आकर आपकी सारी गाड़ी का गुड़ गोबर हो जाएगा। क्योंकि ये मिट्टी देख रहे हो कितने गंदे तरीके से उड़ रही है यार। एंड काली गाड़ी तो भाई साहब लंका लग जाएगी, कोई फायदा ही नहीं है गाड़ी साफ करवाने का। ये सारा पैच ही भाई साहब कब से तोड़ रखा है यार इन्होंने। इंडियन रोड्स पे चलाना तो भैया बिना वॉशिंग के चलाना। क्यों, सही कहा ना। भाई साहब अभी हम अमृतसर हाईवे पर तो चढ़ चुके हैं। एंड हमारी गाड़ी 140 पर ऑलमोस्ट जा रही है। एंड लिटरली भाई पता लगता है, मतलब पता लगता है भाई, अगर इसकी जगह पर इनोवा होती तो भाई साहब इस रोड पर 140 तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इतना नहीं मैं चलाता, एंड चलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लिटल चलाओ तो भाई साहब मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ इनोवा एंड इसके बीच। एंड मुझे भाई साहब इसको नहीं लेकर आना चाहिए था, मुझे इनोवा ही लेकर आनी चाहिए थी। मैंने ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लिया, क्योंकि ये देख रहा हूँ भाई साहब हम्स वगैरह तो इस पर प्रॉपर पता लग रहे हैं। हाँ अब ये भाई है ही अलग चीज़ यार, ये है ही नहीं वैसे चलाने वाली। एंड लिटरली मैं लेट हो चुका हूँ यार। जो ETA रीटा हमारा बता रही है, अब जिनको नहीं पता रीटा है भैया गूगल मैप्स बोले तो मेरी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, जो मुझे कभी भी प्यार नहीं करती, कभी कभी कर भी देती है एंड कभी कभी नहीं करती। एंड आज नहीं कर रही। एंड मुझे लॉन्गेस्ट रूट बताकर, कम टाइम बताकर, ठीक है कि लंबा रास्ता टाइम कम लगेगा, उस तरफ से ले आई ना भैया। लंका लगा दी भाई, लंका। लिटरली मैंने अभी तक कितने किलोमीटर्स कवर करे मैं आपको दिखाता हूँ। 50 किलोमीटर्स एंड 1 घंटा हो चुका है भाई। हाँ 1 घंटे में 50 किलोमीटर बहुत कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। एंड भाई मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो लिटल सा अब इसको खींचना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो हमने टाइम दे रखा है, ऐसा वैसा नहीं भाई, लड़की वड़की को टाइम नहीं दिया, एक बिजनेस रिलेटेड टाइम दे रखा है, तो पहुंचना तो ज़रूरी है गुरु। लो भाई वो ऊपर चला गया अमृतसर हाईवे। एंड हम हो चुके हैं नीचे से राइट, जो है भाई साहब फिरोजपुर चंडीगढ़ हाईवे। वैसे तो फिरोजपुर लुधियाना वाला, लेकिन ये सारा हाईवे हमें चंडीगढ़ तक लेकर जाएगा। अरे भाई फिर से वही मगजमारी, पैसे ना होने वाली। भाई साहब मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों फास्टैग से क्यों इतना भगते हैं भाई। हाँ पीछे भी, मतलब जिस लाइन में मैंने लगना है उस लाइन में तो ब्लॉक होना ही होना। अरे यार हट साला। भाई टोल टैक्स वाले हमारे साथ बहुत स्कैम करते हैं, तो हम भी ज़रा लिटल सा स्कैम कर देंगे। अब ये फास्टैग क्या है, ये मेरी नोवा क्या है,
तो वही सेम फास्टैग गुरु हम चला देते हैं हमारी टाइजर में भी। मतलब क्या सही है यार, क्या सही है। मुझे अलग से एनुअल पास लेने की भी जरूरत नहीं, एक ही गाड़ी का भाई साहब दोनों पर चल रहा है, एक नंबर यार। भाई ऐसा लोगों को आप गाली नहीं दोगे तो क्या करोगे? मतलब क्या यार, आप मेन हाईवे पर भाई साहब ये पैरेलल गाड़ी चला रहे हैं यार, फिर कहेंगे कि भैया गलत बोलते हो। भाई साहब टाटा पंच के साथ गजब रेस लग चुकी है मेरी, क्योंकि इसी के सेगमेंट की गाड़ी है ना। तो भाई साहब वो भी भैया भगाना शुरू हो गया, तो हम जा रहे हैं 120 पर, ये देख रहे हो। हाँ 120 पर हम हैं, 120 पर पंच है। स्कॉर्पियो को भी पीछे छोड़ दिया भाई पंच वाले भैया ने। लेकिन गुरु ये टोयोटा है वैसे सुजुकी, लेकिन सस्पेंशन टोयोटा का है। लेकिन भाई साहब सुजुकी भी जापानीज है, तो है तो भैया हमारी गाड़ी रिलायबल और मोर पावरफुल। अरे भाई थोड़ा रास्ता दो यार। हाँ और सब फुल भगाता हुआ जा रहा पंच वाला। अरे गुरु रुक, इन 3, 2 एंड 1 ले भाई, पछाड़ दिया भाई। जितना फटफट हो सकता था हमने फटाफट लुधियाना को भी ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया। ये आ चुके हैं मोंगा टायर्स, जो काफ़ी फेमस शॉप है। मतलब हम लुधियाना के बिल्कुल एग्जिट में हैं। एंड पता नहीं फॉर नो रीज़न आई रीटा हमें दिल्ली वाले हाईवे पर ले आई, जहाँ पर इतना ज़्यादा जैम है। मतलब लुधियाना में जैम नहीं मिला भाई, क्योंकि अभी क्या है ना, ऑफिस टाइम नहीं है 5 बजे, तो फटफट करके कोई ट्रैफिक नहीं मिला। यही अगर शाम के 7 बजे होते तो कोई चांस ही नहीं था कि हम लुधियाना से इस टाइम पर निकल सकते थे। मतलब बहुत टाइम लग जाना था, बहुत ट्रैफिक होना था। लेकिन भाई अगर वहाँ ट्रैफिक नहीं मिला तो भाई साहब यहाँ मिल गया। हाँ एंड मैंने 5:30 का टाइम दे रखा है। भाई साहब गलती हो गई, मुझे इस ट्रिप पर इसे नहीं लेकर आना चाहिए था। अगर अभी इनोवा होती ना मेरे पास तो लिटरली मैं बहुत पास होता है। इस पर इतना आराम से क्या है ना, अब ये मर्सिडीज को ओवरटेक करना, तो भैया ओवरटेक करने में भी चैलेंज ही है बॉस। भगती नहीं साला, क्या करूं। एंड अभी भी हमारा अराइवल भाई साहब 6:34 का दिखा रहा है। कहाँ 5:30 और कहाँ 6:34 भाई साहब, 1 घंटे का फर्क फिर भी पेंडिंग है। एंड अभी 5 बजे हैं। क्या हुआ पता है क्यों रो रहा हूँ, दिखाता हूँ। साला इस वजह से रो रहा हूँ भाई, पंजा दबाऊं रेस पर तो भैया भगती नहीं है ये। हाँ जब बारी आती है तो भैया सामने कोई गाड़ी आ जाती है। अब तो खाली है लेकिन आ जाती है। भाई साहब घूम फिर कर रीटा ले तो हमें सही नेशनल हाईवे पर लाई। मतलब इसने शॉर्टेस्ट वे के चक्कर में हमें दिल्ली हाईवे पर ले गई थी। लेकिन ठीक है, सो फार सो गुड, सब बढ़िया जा रहा है, स्मूथ जा रहा है। लेकिन जो एक चीज़ स्मूथ नहीं जा रही वो है हमारा टाइम। मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था। भाई रोक लिया, पुलिस वालों ने रोक लिया, पीछे एक चेकिंग थी भाई साहब। लेकिन हमारा PB 65 नंबर है ना, तो हमें नहीं रोकते, क्योंकि मोहाली तो यहाँ से बिल्कुल पास ही है। हाँ अगर हमारा नंबर कोई और होता, गारंटी से भाई साहब रोक लेना था। भाई पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन दूर उस तरफ मुझे पहाड़ दिख रहे हैं। बोला भाई क्या क्रेजी लग रहा है यार, क्या क्रेजी लग रहा है। आई गेस 1 सेकंड के लिए आपको भी दिखे होंगे। एंड भाई इतना पास है पहाड़ यार, मतलब हम अभी 30 किलोमीटर और पेंडिंग है। क्या सही है यार, मतलब हिमाचल के पहाड़ भाई सब इतनी दूर से दिख रहे हैं। हाँ यहाँ से पता लग रहा है भाई, वो देखो वो सारे माउंटेन्स हैं। मतलब हम हिमाचल के काफ़ी ज़्यादा पास में। वैसे तो हम हिमाचल से अभी रिसेंटली आए भाई साहब। दिल तो कर रहा है, हाँ दिल तो कर रहा है हमारी गाड़ी का भी एक टीका लगवा दिया जाए हिमाचल का।
बाकी देखते हैं। हम पूरे 6:05 पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्रॉस कर चुके हैं। एंड वो जो ऊपर हाईवे आप देख रहे हैं ना, ये वाला हाईवे हमें मोहाली लेकर जाएगा। एंड हमारी डेस्टिनेशन, अरे गुरु भूल ही गया यार, कट लेना था मैं। हाँ, कोई भी नहीं है पीछे। अरे भाई साहब, क्या सही यूटर्न बनाया है यार, क्या सही बनाया। एंड नीचे वाला भाई साहब हाईवे भी बहुत ज़्यादा रापचिक है, एंड ये वाला भी बहुत रापचिक है। मतलब क्या सही है यार, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार हाईवे। एंड हमें भाई साहब ज़्यादा टाइम नहीं बता रहा, सामने पहाड़ एंड ऐसा सा हाईवे, क्या बात है, क्या बात है जी। एंड हाँ, हमें सिर्फ अब 30 किलोमीटर के लिए 30 मिनट शो कर रहा है। वाला गुरु 30 मिनट से भी पहले हम पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, 6:25 एंड मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूँ। भाई साहब बहुत रापचिक तरीके से चलाने के बाद ही हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। एंड अब सीधा मिलते हैं रात को। ओ भाई, क्या क्रेजी लग रहा है यार। भाई साहब बिल्कुल मेरे बगल में मोहाली एयरपोर्ट है। एंड फिलहाल मैं फ्री तो हो चुका हूँ। एंड मैंने लोकेशन लगाई है भाई सेक्टर 22 की, तो मस्त बढ़िया जा। अरे क्या बात है, रापचिक गुरु। हाँ भाई साहब, पता नहीं कौन से गांव वाली रोड से ये ले आया मुझे, ले आई मुझे रीटा। एंड जो सेक्टर 22 का टाइम बता रही है वो है 8.7 किलोमीटर का 25 मिनट। काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाकी जो मेरा इम्पोर्टेंट काम था वो तो हो चुका है। एंड होप सो सब बढ़िया ही रहे, बढ़िया ट्रैक पर चीज़ें जाएं। बाकी चलते हैं। भाई भूख बहुत लगी यार मुझे। एंड जो रेंज हमारी गाड़ी में वो 134 की, मतलब बहुत सही एवरेज दी भाई इसने, बहुत ज़्यादा। अरे भाई साहब, लगता है सीएम साहब जा रहे हैं भाई। हाँ नहीं भाई, सीएम सर हो सकता है भाई, कुछ पता नहीं है। गजब गांव है भाई, कभी एयरप्लेन जा रहा है ऊपर से, कभी हेलीकॉप्टर जा रहा है। लल्लन टॉप गुरु। लो भाई, गाड़ी मस्त इधर बढ़िया पार्क कर दी। एंड मैं आ चुका हूँ सेक्टर 34 में तोशिब के खाना खाने। भाई ये आ गया मस्त मेरा बटर चिकन एंड 3 तंदूरी रोटी। भाई साहब पीछे ताबड़तोड़ चेकिंग चल रही थी भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव की। अगर आप भी चंडीगढ़ आ रहे हो भाई साहब, रात को ड्रिंक एंड ड्राइव गलती से भी मत कर देना, क्योंकि भाई साहब रिश्वत तो बहुत दूर की बात है, सीधा चलान है भाई, सीधा चलान। ओके गाइस, रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं। एंड अब जाकर मैं फ्लैट पर आया हूँ। एंड इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मतलब फ्लैट पे आया हूँ इन द सेंस के फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ एंड फ्लैट में जाना। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बाकी भाई साहब आज का दिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग था एंड मज़ा आ गई बॉस हमारी गाड़ी पे। बाय।